हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड्यूग्रिड। भाई आज अपने शुरू करने वाले हैं बीए का ब्रह्मास्त्र। भाई पूरी दुनिया में आग लगा देंगे। बीएमएससी आईएमपी लेके आया हूं दोस्त, अगर इतना कर दिया बहुत है। 80 मार्क्स के ऊपर तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। चलो शुरुआत करते हैं सर ब्रह्मास्त्र के पहले अध्याय से, चैप्टर नंबर 1। बस थोड़े ही क्वेश्चंस दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा भाई। बहुत लोगों को सर आप बोलते हो आईएमपी के नाम पे पूरी बुक दे देते हो, अब क्या पढ़ने का, नहीं दूंगा, थोड़े ही क्वेश्चन दूंगा, एकदम लिमिटेड एडिशन। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहला हमको करना है इंपॉर्टेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि भाई मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें ऐसी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंस था, ठीक है, वो हमको करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है सर। बुक के पेज स्वाइप करोगे, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन मिल जाएगा। तीसरा सर, डिफरेंस बिटवीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सर 3 तरह के लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल और बॉटम। इन तीनों के बीच में अगर सर डिफरेंस कर दिया, कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे ना, अपने उस डिफरेंस के बेस पे पूरा बना देंगे सर। फिर मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट्स और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सर 3 अलग अलग तरह की थियरीज है, इन तीनों को मिला के भी पूछ सकते हैं, इसमें डिफरेंस भी पूछ सकते हैं और आपको स्टेटमेंट भी दे सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड आर्ट बोथ एक्सप्लेन। सर किसी भी तरीके का होगा, अगर इतनी चीजें आपको पता होगी तब आराम से कवर कर लोगे। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है, वो होता है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो सर उसमें भी बस डेफिनेशन करना है, कैरेक्टरिस्टिक करने, इंपॉर्टेंट एक बार पढ़ने, खत्म सर, पहला चैप्टर निपट गया। ब्रह्मास्त्र का अध्याय नंबर 2, बहुत ही सिंपल चीजें। सबसे पहला क्या है सर, क्लासिकल थॉट्स। मैनेजमेंट में सर आपको अलग अलग अप्रोचेस दिए हुए थे, उसमें से सबसे पहले हम करेंगे क्लासिकल, उसके बाद हम जाएंगे टेलर के पास, कपड़े वाला नहीं, फ्रेडरिक टेलर, जो क्या देके बैठा है अपने को, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो वो हमको यहां पे सर क्लियर करना है। उसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट याद रखेंगे हेनरी फेयल का, HF हेनरी फेयल। सर ये बंदा ही खतरनाक था, उस बंदे ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दे दिए, फिर भी क्या बोलता है, अगर मैनेजर को अच्छा लगे तो इसके नीचे और ऐड कर सकते हैं। तो सर 14 प्रिंसिपल आपको याद रखना है। उसमें से सर 4-5 प्रिंसिपल इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको 2 मार्कर में पूछ लेते हैं। सर लास्ट, पीटर F. ड्रकर्स कंट्रीब्यूशन इन मॉडर्न मैनेजमेंट। सर बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से ढूंढना पड़ेगा वरना मिलेगा भी नहीं। बुक के पीछे भी जाओगे ना सर, जहां पे आपका चैप्टर खत्म हो रहा है, इस साइड के पेज पे आपको लास्ट में एक छोटा सा पैरा दिखेगा। सर ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं, उससे ज्यादा कंटेंट है ही नहीं उसमें। तो सर ये अध्याय 2 भी खत्म हो गया, अध्याय 1 भी खत्म हो गया। आगे बढ़ते अध्याय 3, आपका फेवरेट प्लानिंग। तो भाई प्लानिंग क्या है, उसके मीनिंग से शुरू करने का, प्रोसेस पे जाने का, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। और सर उसके बाद क्या आता है, एलिमेंट्स ऑफ प्लान। प्लानिंग के भी कुछ एलिमेंट्स हैं और प्लानिंग के खुद के कुछ टाइप्स हैं। सर ये 2 क्वेश्चन थोड़े हार्ड हो गए आपके लिए, कंफ्यूज हो जाओगे। स्टैटिस्टिक प्लान क्या होता है, ठीक है। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, एलिमेंट ऑफ प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग। इतना कर लोगे, अध्याय 3 भी खत्म। सर थोड़ा नीचे जाते हैं, सर नए अध्याय की शुरुआत करते हैं 4 नंबर से। कौन सा आएगा पता है सर, ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो क्या रहता है, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। सर उसको एक्सप्लेन भी करना होता है और उसको, अगर देखो आपको डायग्राम्स आ रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स यहां पे देख रहे हो, अगर आपको 5 में से 5 नंबर चाहिए बीए में, तो सर क्या करो, अगर डायग्राम नहीं भी बन रहा तो ट्राई करो, एक छोटा सा टेबल बना दो, जितने डायग्राम हो सकते उतने डायग्राम उसके अंदर ड्रॉ करो, जिससे क्या होगा, एक जो टीचर जो आपका पेपर चेक कर रहा होगा ना, उसको एक कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं बच्चे को आता है तभी तो डायग्राम बना है। और बच्चे के पास स्किल्स भी अच्छा है, राइटिंग भी अच्छा है और डायग्राम भी अच्छा है, तो सर बिना देखे अंदर क्या लिखा है आपने, फिर अनवन चाहिए भले लिख दो, इंप्रेस होकर बच्चा मार्क्स दे देगा आपको। फिर लिखा है भाई मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है, मैट्रिक्स मूवी में सिखाया था अपने ने। फिर सर ये होता है यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है सर, आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में ये मिल ही जाएगा। कुछ ना कुछ यहां से एमसीक्यूज निकाल देंगे, कुछ ना कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस निकाल देंगे। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इतना कंटेंट तो आएगा ही आएगा। फिर से शुरुआत करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी।
दो तरह की डेलीगेशन आपको सीखना है, पहला डेलीगेशन ऑफ वर्क, दूसरा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सर दोनों चीजें इसी चैप्टर का बहुत ही क्या ना सेंटर है, तो ये आपको सर समझना पड़ेगा। क्यों बोल रहा हूं, रट्टा मारोगे नहीं लिख पाओगे। अगर एक बार समझ गए, दिमाग के अंदर थियरी उतार लिया, फिर कुछ भी पूछ ले आप उसको छाप के निकलोगे। चैप्टर नंबर 5 अध्याय 5 कौन सा है भाई, गेस करो नाम आप, चलो। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कंपनी चलाना है ना, रिक्वायर अपने को चाहिए, बंदा चाहिए, ह्यूमन पावर चाहिए, रिक्वायर करेंगे। सर क्या है प्रोसेस सिलेक्शन का, किसी भी बंदे को जॉब में लाना है, कंपनी में लाना है, उसको सिलेक्शन करना है, प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का। फिर भाई सीधे सीधा एक डिफरेंस दे दिया, कौन सा दे दिया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, पर थोड़ा सा फर्क है। उस थोड़े के फर्क को आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस याद करना है। जितने भी डिफरेंस दे रहा हूं वो यही सोच के दे रहा हूं, उसमें से 2 मार्क्स भी निकल सकता है, 3 मार्कर भी निकल सकता है, और अच्छा खासा डिफरेंस भी आ सकता है। तो सर ध्यान रखना, यहाँ पे अध्याय 6 पे आते हैं। चलो फटाफट, मेरा है ना वर्ड पर मिनट बहुत ज्यादा है, जिसको WPM बोलते हैं। क्यों ज्यादा है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग है ना 1.5 पे या 2x पे रख के वीडियो देखोगे, तो मैं खुद ही 1.5x पे बोल रहा हूं, ठीक है। तो खुद वीडियो को फास्ट मत करना, वरना क्रिस जैसा फील आएगा। अब यहाँ पे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, प्रोफेसर उर्विक सेज, आपको आइडिया होगा, प्रोफेसर उर्विक ने बोला था आप अपने कर्मचारियों को संभाल लीजिए, आपके कर्मचारी आपका सब कुछ संभालेंगे। तो उसके रिगार्डिंग इसी चैप्टर में अपने को इंसेंटिव्स पढ़ना है कि भाई क्या है इंसेंटिव्स। 2 तरह के इंसेंटिव होते हैं, एक होते हैं फाइनेंस जिसमें रुपए देते, दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल जिसमें रुपए नहीं देते, उसको सम्मानित करते, शोल बोल उड़ा देते हैं, समझो। फिर आता है मास्लो ऑफ हायरार्की। सर हायरार्की का नीड सबको पता है, IMP सबको पता है, ठीक है। फटाफट हायरार्की वाला याद रख के छाप देना दिमाग में। देखो क्या लिखा हुआ है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मराठी हो, आपको गुजराती नहीं आता, हिंदी नहीं आता, और मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आपके लिए क्या हो गया, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। सर ऐसे बहुत सारे बैरियर है कम्युनिकेशन के, आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन बहुत इजी है, यूं चुटकियों में याद हो जाता है। लास्ट उससे भी ज्यादा इजी पूछ लिया। देखो यहां पे मैंने पूछा था फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जबकि यहां पे मैंने आपको बोला हुआ है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। 2 चीजें हुआ सर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो सर दोनों में डिफरेंस है, टॉपिक भी अलग आएंगे, हेड पॉइंट भी अलग आएंगे। सर ये करना पड़ेगा। थोड़े आगे जाते हैं सर अध्याय 7 की ओर। अध्याय 7 में क्या है, अध्याय 7 में सर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। सर ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, देखने जाओगे तो 2.5 से 3 पेज का चैप्टर है, उससे बड़ा है नहीं, पर सर उसमें क्वेश्चन बहुत खतरनाक बनते हैं। दूसरा सर स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस, स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। लेकिन एक क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा, मैं आपको बता देता हूं। आपको ऐसा पूछेगा, विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग इज नॉट मीनिंगफुल, कि प्लानिंग के बिना मतलब कंट्रोलिंग के बिना कोई भी प्लानिंग कभी असरकारक हो नहीं सकता, उसको समझाना है। तो आपको उसका जो पहला पेज है आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, उसी में इसका आंसर भी दिया हुआ है कि कंट्रोलिंग सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है इस पूरे के पूरे स्टेप्स का, ठीक है। प्लानिंग हो गया, पोस्ट क्रॉप जो इसको अपने बोलते हैं, तो सर ये कंट्रोलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 अध्याय नंबर 8 शुरू करते हैं सर। अब बात करेंगे थोड़े रुपयों की। तो यहां पे शुरुआत में आ गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्यों चाहिए सर, जितने भी जगह मैं आपको ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूं, मतलब यहां पे आपको डेफिनेशन तो लर्न करना ही करना है, क्योंकि सर विदाउट इंट्रोडक्शन आप कुछ भी कर नहीं पाओगे। तो सर ऑब्जेक्टिव चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, किसके, कैपिटल स्ट्रक्चर के। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है उसको पूरा समझाओ, क्यों चाहिए, कैरेक्टर क्या है उसके वो बताओ। सर वापिस डिफरेंस, तो यहां पे 2 कैपिटल है, एक है फिक्स कैपिटल, दूसरा है वर्किंग कैपिटल। सर ये दोनों आता है क्योंकि दोनों अकाउंट के टर्म्स है, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल क्या होता है और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, बिजनेस को रन करने के लिए डे बाय डे जो कैश चाहिए होता है उसको बोलते हैं WIP, वर्किंग कैपिटल। सर अध्याय नंबर 9 में एंटर होते हुए एक्सप्लेन मनी मार्केट एंड इट्स कैरेक्टर। सब याद रखना, 8 और 9 दोनों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ने में यूं कुछ भी किया, दोनों चैप्टर्स आपके निकल जाएंगे। सर कॉन्सेप्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनी मार्केट के कैरेक्टर भी बताना है आपको। यहां पे शॉर्ट नोट ऑन ट्रेजरी बिल्स कहां आता है सर, मनी मार्केट में आता है। कहां आता है, मनी मार्केट में आता है कि ट्रेजरी बिल क्या है उसको समझाओ। फिर से 2 तरह के CDSL एंड NSDL। क्या है भाई,
क्या है? कुछ नहीं है। आपके जहां भी स्टॉक जाएंगे ना, आप जो ऑनलाइन शेयर खरीदते हो वो किधर जाएगा? वो CDSL और NSDL में जाएगा। तो कौन CDSL है, कब बना था, कैसे बना था? NSDL कौन है और क्या है? देखो CDSL ना स्टॉक मार्केट पे रजिस्टर्ड भी है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में रुपए इन्वेस्ट करने की बहुत मच रही है, लेकिन आपको डर लग रहा है कि किधर इन्वेस्ट करूं, CDSL का स्टॉक उठा के रख दो, कभी भी माइनस में नहीं जाओगे। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सर ये तो आपको पता ही है, ठीक है, तो मैं लिख ही नहीं रहा IMP है, पता ही है सर स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से काम करेगा। उसमें एक आता है बी, सेबी, तो वो भी आप लोगों को पता ही है सेबी क्या होता है। वापिस सर डिफरेंस से शुरुआत करेंगे। मार्केटिंग और सेलिंग दोनों अलग है। कई लोग मार्केटिंग और सेलिंग एक ही समझते हैं। बेचना होता है ना वो सेलिंग होता है, लेकिन कस्टमर कैसे खरीदेगा वो मार्केटिंग होता है। सर दोनों कंफ्यूजन ना करना, अच्छे से डिफरेंस को तैयार कर देना। सर फिर आता है ब्रांडिंग और लेबलिंग, एडवर्टाइजमेंट। सर तीनों चीज, ब्रांडिंग, लेबलिंग, एडवर्टाइजिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने दिया था मेरे क्लास में, मैं अभी बोलूंगा नहीं क्योंकि वो थोड़ा सस्पेंस रखना पड़ेगा अभी। तो ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, सर उसका मीनिंग भी करना है, उसका ऑब्जेक्टिव भी करना है, उसका इंपोर्टेंस भी करना है, पूरा टॉपिक कर देना है। अगर आपको कुछ भी इसमें से क्वेश्चन भी निकाले तो भी डर नहीं लगना चाहिए। और सबसे मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन कौन सा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सेल्समैन। अच्छा सेल्समैन कौन है, उसके कैरेक्टर दिए हुए। तो सर वो 7 कैरेक्टर तो मिनिमम याद रखना है। उसके बाद सर चैप्टर नंबर 11, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स। अभी कंज्यूमर की बातें करनी है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सर बहुत लोग इस चैप्टर को और में निकालना की सोच रहे, तो निकाल देना, सोचना मत। आओ, 3 टायर रिड्रेसल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। आपको ना कोर्ट होती है, एक कौन सी होती है, सबसे नीचे कौन सी आती है? तो बोले डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर तो बोले स्टेट लेवल। तो सर ऐसे आपको ना अलग अलग ट्रायल मिलते हैं। आपको जहां जाना है, जिस कोर्ट में जाना है, जा सकते हो, बोल सकते हो, काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप कर रहे हो तो इसको सीरियस लेना, अगर छोड़ रहे हो तो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है अभी के लिए। PIL, सर शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, 2 मार्क्स में सर पूछते ही पूछते। अगर आपको ये चैप्टर छोड़ने की भी इच्छा हो रही है तो इसे PIL कर देना, क्योंकि सर अगर ये पूछ लिया ना तो आपके पास एक ऑप्शन मिल जाएगा अटेम्प्ट करने के लिए। लास्ट अध्याय की तरफ बढ़ते हैं और आज का ब्रह्मास्त्र फिर यहीं पे छोड़ के खत्म करते हैं। आओ फटाफट। सबसे पहला सोशल फैक्टर्स। सर पूरे का पूरा चैप्टर झूठ, बिजनेस दूसरों के लिए किया है, झूठ, ठीक है। पूरा चैप्टर झूठ की बुनियाद पे खड़ा हुआ है, तो आपको उसमें भी झूठ ही लिखना है कि बस हमको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, कंट्री का टैक्स पे करना है, GDP को ऊपर लाना है। गप्पे ही मारना है ना भाई, बुक में झूठ लिखा है, झूठ ही लिखना है, उसमें तो आप लोग एक्सपर्ट ही हो सब। इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सर ये पॉइंट भी आप पढ़ चुके हो इकोनॉमिक्स में। तो सर यही था ब्रह्मास्त्र, और इसी ब्रह्मास्त्र के साथ आशा करते अपने मिलेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ और चक्रव्यूह में। तब तक जय हिंद, जय भारत।